बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये हमारे देश के प्रगति में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश के विकास को गति मिलेगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से बहुत सारी योजनाओं के लिए रुकावट पैदा होता है और बहुत सारी योजनाओं को विपक्षी ये चुनावी रंग दे देते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से इसका उन्होंने उल्लेख भी किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना देश के प्रगति में बहुत बड़ा सहायक होगा। बार बार चुनाव से देश बचेगा, उससे बहुत सारे खर्चे रुकेंगे, योजनाएं लगातार अपने पथ पर चलेंगी और इसका लाभ देश के एक सामान्य जनमानस को भी बहुत ज्यादा मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन होने से हमारी जो बहुत सारी एजेंसियां हैं, पुलिस की हैं और सीआरपीएफ वगैरह, इतनी बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत से हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो चुनाव की ड्यूटी में लगे रहते हैं, वो अपने कार्य से विरक्त हो जाते हैं। वो अपने कार्य को बहुत ही आराम से कर पाएंगे और उसके लिए उनको समय भी मिलेगा। और वन नेशन वन इलेक्शन से हमें जो सबसे बड़ा हमारे देश को फायदा होगा, वो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा सुदृढ़ होगी। आप लोग व्यापारी वर्ग हैं और देखा जाए तो इलेक्शन से 2 महीना पहले और 2 महीना बाद तक आप लोग के जो बिजनेस है उसमें बहुत सी गिरावट आ जाती है। तो अगर ये चीजें हो जाती तो आपको कुछ कितना बेटर होगा, कितना सुविधा मिलेगा? देखिए, पूरे देश का जो व्यापारी वर्ग है, सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग है जो चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, किसी न किसी रूप में वो इस देश की प्रगति का सहायक होता है, रीढ़ होता है। तो इससे अगर हमें वन नेशन वन इलेक्शन होने से समय मिलेगा अपने व्यापार को करने के लिए, चुनाव में एक बार इन्वॉल्व हुए उसके बाद हम अपने व्यापार में लग गए, तो व्यापार में बहुत ही उन्नति होगा, तरक्की होगा और हम अपनी बातों को, जो हमारी परेशानियां हैं, उनको हम सरकार तक बैठ के बात करके और उसको पूरी तरीके से अपने अनुरूप बदलने के लिए सरकार से वार्ता भी कर सकते हैं। बात की जाए तो जिस तरह से आपने बताया, अगर ये लागू हो जाता है तो विकास में कितनी गति मिलेगी? विकास आज के दौर में जो वर्तमान की सरकार है हमारे प्रदेश की और हमारे केंद्र की, आप देख लीजिए, वो पूरे राष्ट्र में विकास में लगी हुई है। लेकिन बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जिसको 1 साल में पूरा होना चाहिए, वो 2 साल लग जा रहा है। सिर्फ कारण ये हो रहा है कि बीच बीच में कहीं ना कहीं देश में हर 3 महीने 6 महीने पे चुनाव होता ही रहता है, तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। योजनाएं जो हम आम जनमानस के लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत लेट हो जाता है, या कुछ ऐसी योजनाएं तो ये छूट भी जाती हैं, तो उनको बहुत बड़ी गति मिलेगी और हमारा देश बहुत तेज गति से प्रगति की राह पर होगा। क्या वन का बिल पास हो जाएगा, ऐसा उम्मीद रखते हैं आप लोग व्यापारी वर्ग में? हाँ, ये सबसे बड़ा इसका टेक्निकल जो रोड़ा है वो फंसेगा। इसमें क्या है, देश को आगे आना पड़ेगा। इस वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कराने में पूरे देश को आगे आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है पूरे विपक्ष को कि आप भी इसमें आगे आइए, लेकिन विपक्ष को एक डर सता रहा है। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार विकास के घोड़े पे सवार होकर एकदम दौड़ लगा रही है, कहीं वो बहुत पीछे न छूट जाए, क्योंकि देखिए उनके जितने भी दुष्प्रचार हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। उनका कहना है कि योजनाएं फला व्यक्ति के लिए है, फला वर्ग के लिए है, लेकिन जबकि हकीकत धरातल पर यह है कि जो भी योजना आती है वो पूरे देशवासी के लिए होता है। जम्मू कश्मीर में आप उठा के देख लीजिए, वहां पर भी जितनी जनता रहती है उनको वहां से 370 हटने के बाद जिस प्रकार से शांति मिल रही है, जिस प्रकार से पर्यटकों का आवक बढ़ा है जम्मू कश्मीर में, वहां रोजगार नए नए मिल रहे हैं, वैसे ही देश में जो प्रधानमंत्री जी की जितनी योजना है, आवास की योजना हो, हर घर में जल की योजना हो, सब पूरे देश को मिल रहा है। और ये विकास और तेजी से बढ़ेगा और योजनाएं आएंगी और योजनाएं पूर्ण होंगी। ये पूरा बिल पास कराने में जहां तक है कि लगभग 1/3 बहुमत चाहिए, वो हमारे प्रधानमंत्री जी सबको समझा के बुझा के जुटा लेंगे।